हेलो जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे सारे बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर खैरियत से हूँ। और मैंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने सर पे ना कलर लगाया था तो उसकी वजह से ना वो ख़ारिश जैसी हो रही थी, तो उसके लिए मैंने ना मेहंदी बना रही हूँ। तो मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं। बहुत ही फ़ायदा देती है, बहुत ही अच्छी होती है वो मेहंदी। और मैंने उसके लिए रात को ना आधी चम्मच कलौंजी और आधी चम्मच राई के दाने और आधी चम्मच पत्ती रात को भिगो के रख दी थी। तो अभी मैंने उसको गरम रखा है। तो मैं आपको फिर उसको सारी चीज़ें, दही और सारी चीज़ें मिक्स करूँगी तो आपको दिखा। ये मैंने ना एलोवेरा ले लिया। तो क्या चाहिए मानो? चाय पापा चाहिए इसको, चाय पापा चाहिए। ये देखें, ये एलोवेरा बहुत ही अच्छा है बालों के लिए। बालों को आपके कंडीशनर कर देता है और खुश्की और सिकरी, ये जो ख़ारिश वगैरह हो रही होती है। मैंने कलर लगाया है तो मुझे पता नहीं क्यों हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं मेहंदी और थोड़ा सा ये लगा लूँ। ये देखें, ऐसे करके हमने एलोवेरा ले लेना है 2-3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच हम एलोवेरा ले लेंगे। ये ऐसे ही इसमें ना वो हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें। अब ये हमारे मिट्ठू को बहुत ही चीखना होता है। वीडियो जब बनती है ना तो ये चीखना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। हमने ये ले लिया, जेल इसका निकाल लिया। जी बेटा, अम्मा जी, मैं कहती हूँ ना जी तो वो कहता है अम्मा जी। मानू कहता है अम्मा जी। अच्छा, इसमें हम एक अंडा भी डाल लेंगे, तो मैं इसको इसमें बना रही हूँ। ये देखें, एक अंडा हमने ले लिया और ये जेल भी इसी में ले लिया हमने। ये देखें, और इसमें मुझे 2 चम्मच दही चाहिए। बड़े बड़े भर के मैंने 2 चम्मच दही ले लिए। अब हम देखते हैं कि हमारी मेहंदी इसी में हो जाएगी तो ठीक है। तो फिर हमने वो जो कलौंजी और पका के रखा है ना वो शामिल करेंगे। जी, ये मैंने मेहंदी डाल दी है, वो दही और अंडा और सारा कुछ वो मिक्स करके। ये देखें, ये बच्चा हमारा रो रहा है तो हम इसमें ये कावा मैंने पका के रखा था तो छान के डाल रही हूँ। ये देखें, ये मैंने ना राई और कलौंजी और पत्ती ये मैंने छान के डाल दिया। हाँ, अभी इसको पिंजरे में बंद कर दिया। तो अब ये जो है ना नाराज़ है, खा लो। बिल्ली खा रही है, देखें अंदर से ना ये निकाल के खाएगा बिल्ली को, अंदर से बीज निकाल के खाएगा। मिठू, मिठू इधर देखो, मिठू बातें करो। मियाँ मिठू, 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 मिठू। देखें, खूबसूरत इलाका है, बच्चों का खेलने का पार्क बना हुआ है। छोटी सा गार्डन, लेकिन छोटा सा गार्डन बना हुआ है। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप सब खैरियत से होंगे। और सलाम करो मियाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ,
हम लोग मैं सुबह उठी थी तो गई थी वहाँ बाहर ज़रा सा, फिर मैंने वहाँ पे ना पार्क मुझे अच्छा लग रहा था, उनके घर के बाहर भी अच्छे से पौधे थे तो मैंने तस्वीर ले ली और मैं बोल तो नहीं सकी उसमें, लेकिन मैंने कहा कि मैं चलो उसकी तस्वीर ले लूँ। और हम लोग तो समझो घर घर में ही होते हैं, तो सुबह उठे बस अपने कामों में। आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने कहा चलो आज छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, अपनी कहानी शेयर करती हूँ। मैं जो हूँ ना 18 साल की उम्र में इसके साथ गांव ब्याह के गई थी। मेरे अम्मी अबू यहाँ कराची में रहते थे, इधर कराची से ये साहब आए मुझे लेके गए वहाँ। तो जब मैं वहाँ शादी होके गई ना, तो मेरी जो बड़ी जेठानी इनकी भाभी 2000 गज का उनका घर था ना, इनका बड़ी हवेली में ना मेरी भाभी ने पहले से ही, वो बड़ी भाभी ने कहना शुरू कर दिया कि जी इसको काम नहीं आता, इसको काम नहीं आता, इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता। तो क्या काम आता है, बड़े झाड़ू लगाओ। मैं सुबह उठूँ, पूरी हवेली में 2-3 घंटे झाड़ू लगाऊँ, फिर बिस्तर उठा के अंदर रखूँ, फिर चारपाइयाँ रखूँ, फिर कचरा उठाऊँ, और वो सिर्फ चूल्हे पे बैठ जाए और अपना चाय बनाए और रोटियाँ बनाए। और हम लोग जो है ना लकड़ियाँ भी काट के उसको हाथ में दें, आटा भी गूंद के उसको हाथ में दें, बर्तन भी धो के हाथ में दें। तो अच्छा हमारा मतलब 15 दिन ऐसे निकल गए। उसके बाद मैंने अपनी सास को कहा, मैंने कहा अम्मी मैं तो थक गई हूँ, ये पूरी हवेली में रोज़ाना का एक ही झाड़ू मेरा काम है। तो मेरी सास ने कहा बेटा आप जो है ना सुबह 6 बजे उठ के आ जाओ और आके अपना चूल्हा संभाल लो। तो मैंने फिर जो है ना सुबह 6 बजे, ऐसे बात है ना, बिल्कुल हाँ, मैं फिर सुबह 6 बजे उठ के गई। मैंने जाके अपना आराम से ना जल्दी क्या आटा गूंद के और चाय बनाना शुरू कर दी। चाय बनाई और मेरी वो जेठानी आई तो वो यूँ करके देख रही थी कि भाई आज तो ये चूल्हे पे बैठ गई है, अब झाड़ू वाड़ू तो हमको लगाने पड़ेंगे। झाड़ू फिर जानवरों के जो गोबर कचरा वो सारा 2-3 घंटे उठाओ और बाहर फेंको, और फिर बाहर से लकड़ियाँ काट के ला के उसको दो, और उसको बर्तन भी धो के दो, उसको आटा भी गूंद के दो। सिर्फ उसने रोटी बनानी और चाय बनानी और फिर दोपहर का सालन रोटी। तो बाकी सारे काम जो है ना 12-13 लोग थे घर में, सबके बिस्तर उठाना, चारपाइयाँ उठानी, छाँव में रखनी, मटके पानी के भर के ठंडे करने के लिए ठंडी छाँव में रखने, ये सारे काम मेरे ज़िम्मे। अब मैं तो रो पड़ी। मैंने अपनी सास को कहा, मैंने कहा मैं मटके उठाऊं और घड़े उठाऊं और सारा दिन चारपाइयाँ उठाऊं और ये बिस्तर उठाऊं और फिर शाम को लगाऊं। तो ये तो आटा भी हम गूंद के देते हैं और भाभी तो कोई काम ही नहीं कराती है। और तो मेरी सास ने कहा आप बेटा जी किचन संभाल लो। मैं फिर एक दिन उठी 6 बजे जाके मैंने अपना किचन संभाला। फ़ौरन साथ ही मैंने अपना दोपहर का काम शुरू कर दिया, सब्ज़ी काटना शुरू कर दी, दोपहर की रोटी बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा चलो ऐसे तो ऐसे सही। तो आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी फिर अगले व्लॉग में। तो ये मैं अपनी गांव की कहानियाँ शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये जो है ना मियाँ जी मेरे खेतों में काम करते थे, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आता था। हमने 7 साल गाँव की ज़िंदगी गुजारी। 7 साल के बाद मैंने इनको कहा कि मैंने कहा चलो हम कराची चलते हैं, थोड़े अरसे के लिए चलते हैं और फिर हम वापस आ जाएंगे ना। तो ये मेरा मियाँ मेरे साथ आया और वहाँ गांव वाले कहते हैं मियाँ को भगा के ले गई है, भगा के ले गई है। जब हम लोग यहाँ आए तो इसने कहा कि हमने तो 2-3 साल रह के जाना था। मैंने कहा हाँ थोड़ा जाएंगे। ऐसे करते करते हमारी आज तक ज़िंदगी ऐसे गुजर गई है इधर ही। हम लोग 30 साल से फिर कराची में हैं। तो आगे की कहानी पूरी मैं शेयर करूंगी अपनी गांव की, कैसे वो लालटेन, वहाँ पे बिजली नहीं थी और लालटेन साफ़ करना, उसमें मिट्टी का तेल डालना, दिए जलाने, हर कमरे में दिए में तेल डाल के फिर उसको जला के हर कमरे में रखना। ये सारी कहानी मैं आपको आगे की शेयर करूंगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो। आप भी अल्लाह हाफिज़ कह दें। ये कहानी मेरी सच्ची है या गलत है बताएं? बहुत अच्छी तो है, सच्ची है कि झूठी है? वाकई सच्ची है। हाँ सच्ची कहानी मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरी पूरी 30 साल की ज़िंदगी, 35 साल की इसके साथ कैसे गुजरी है, मैं सारी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगी। मैं तो यहाँ की कराची की गई भी थी ना, मुझे सब कहे कि जो है ना ये तो यहाँ नहीं बसेगी, क्योंकि ये अच्छा घड़ी पहनना जो है ना, औरतों को घड़ी पहनना गांव में ये मना थी।
टाइम देखना ये मना है भाई, ये तो फलां औरत तो घड़ी पहनती है, फलां औरत तो टाइम देखती है, चश्मा पहनना मना। गांव की एक अलग ज़िंदगी हम लोग, मैं गई थी यहाँ से कराची से शादी होके, तो मुझे वहाँ किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है मैं आपको सारी कहानी शेयर करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।